हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम सिकवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम सिकवाल पर। यहाँ से मैं आप सभी को कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, जिससे आपका कुछ टेंशन होगा तो कुछ मन में दुविधाएं होंगी तो वो कम हो जाएगी और आपको अच्छा रिलीफ होगा। तो आज की कहानी एक बहू की कहानी है। हमारी भारतीय नारी में से 99% नारियां ऐसी हैं जो इस कहानी से अपने आप को रिलेट जरूर कर पाएगी। बहुत कम ही लकी औरतें होती हैं जो इस कहानी से अपने आप को नहीं जोड़ेगी। तो चलिए आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और अगर कहानी पसंद आए तो आप एक कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस कहानी में क्या कमी है वो भी मुझे आप बता सकते हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी ज्योति की है। ज्योति अपने सास से कहती है, मम्मी जी आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? तो सास कहती है, अरे बहू, प्रिया और प्रतीक दोनों को यह गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। सर्दियां शुरू होती ही नहीं है कि इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा तो ज्योति को भी बहुत पसंद था, लेकिन वो संकोचवश अपनी सासू माँ कमला से बोल नहीं पाई। वैसे भी जब घर में हलवा बनेगा तो खाएंगे तो सभी। यह सोचकर ज्योति ने गाजर को धोकर घिसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतजार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार होगा। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, कमला ने भगवान को भोग लगाया। फिर प्रिया और प्रतीक किसी छोटे बच्चे की तरह उस पर टूट पड़े। तब सासू माँ के फोन की घंटी बजी। अरे प्रतीक, तुम्हारी दीदी प्रीति भी आ रही है और साथ में जीजू आ रहे हैं। सासू माँ ने चहकते हुए बड़ी बेटी के आने का समाचार सुनाया। चलो अच्छा है, अच्छे मौके पर आ रहे हैं। दामाद जी भी गाजर का हलवा बहुत पसंद से खाते हैं, कमला ने खुश होते हुए कहा। सभी आ गए, टेबल पर खाना भी सज गया। ज्योति सबको खाना परोस रही थी। सबने जी भरकर खाया और हलवे का डोंगा भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब ज्योति के खाने की बारी आई तो उस बर्तन में सिर्फ 2 चम्मच ही हलवा बचा था। जब ज्योति की माँ हलवा बनाती थी तो सबसे पहले ज्योति को ही खिलाती थी और उसके बाद में किसी दूसरे का नंबर आता था। यह सोचते सोचते ज्योति का गला भर आया और वो 2-3 चम्मच हलवा भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। अगले महीने जब ज्योति अपने मायके गई, माँ ने ज्योति की भाभी से कहा, बहू आज गौतम से कह देना आते समय बाजार से गाजर ले आए। ज्योति आई है इसीलिए कल उसके पसंद का गाजर का हलवा मैं बनाऊंगी। अगले दिन माँ ने बड़े चाव से ज्योति के लिए हलवा बनाया। माँ ने सबसे पहले कटोरी भरकर ज्योति को दी। तब ज्योति बोली, नहीं माँ, पहले हलवा भाभी को दो। माँ अवाक से ज्योति का मुंह देखने लगी। लेकिन बेटा, तुझे तो बहुत पसंद है ना मेरे हाथों का हलवा? हाँ माँ, मुझे पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी भाभी से पूछा है कि उन्हें क्या पसंद है? ये तो क्या बोल रही है बेटा, यदि उसे पसंद होता तो वो बोलती ना। नहीं माँ, आज मैंने खुद बहू बनकर जाना कि एक बहू से उसकी पसंद नहीं पूछी जाती और ना ही वो अपनी पसंद बता पाती है। आप प्लीज पहले भाभी को दें, क्योंकि वो भी शायद मेरी तरह अपनी पसंद नापसंद हमें नहीं बता पाती होगी। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को पहले परोस देती हूँ, कहकर माँ ने 2 कटोरियां भर दी और अपनी बहू को आवाज लगाई, रीमा बहू आजा बेटा, तेरा हलवा ठंडा हो रहा है। यह सुनकर रीमा को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि पहली बार उसकी सास ने उसे इस तरह से आवाज लगाकर प्रेम से बुलाया था और सबसे पहले उसे गाजर का हलवा खाने दिया था। यह देखकर तीनों माँ, बेटी और बहू बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्योंकि बहू भी एक बेटी होती है। अगर आप उसे बेटी की तरह रखेंगे तो वह भी आपको माँ की तरह प्रेम करेगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट में दे सकते हैं, और कहानी के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।